नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज़ चैनल। आज हम बस्ती ज़िले के महुआर चौराहा रुधौली थाना अंतर्गत की एक बड़ी ही दर्दनाक घटना है, जिसके बारे में आज हम अनावरण करने वाले हैं। जिस घटना को सुन के शायद आपका दिल दहल जाए, जो सरेआम किडनैपिंग भी कही जा सकती है और सरेआम हत्या भी कही जा सकती है। इसको आप किडनैपिंग का नाम देंगे या हत्या का नाम देंगे, ऐसी दर्दनाक घटनाएं समाज में एक बहुत ही विषम परिस्थितियों में होती हैं। और ऐसी परिस्थिति अगर समाज में होती रही और इस तरह के कुकृत्य करने वालों को अगर कानून सज़ा नहीं देगा, तो शायद आने वाले दिनों में लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा और कानून से विश्वास उठने के बावजूद भी जंगल राज हो जाएगा। एक मासूम बच्ची जिसको अपहरण करके, माँ के सामने ही अपहरण करके ले जाके और उसको जहर पिला के ला के घर पे छोड़ दिया जाता है, और ऐसे बहसी दरिंदे समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। इन दरिंदों के लिए अगर कानून में कोई जगह नहीं है, कानून की धाराओं में अगर किसी तरह का इनके लिए कोई प्रावधान नहीं बना है, तो फिर दरिंदगी कानून में किस प्रावधान के लिए सजाएं दी जाएंगी? अगर इतनी बड़ी दरिंदगी को कानून क्षम्य कर सकता है, तो फिर समाज में अपराध बढ़ सकता है। आइए, हम माँ के पिताजी और बाप यहाँ बैठे हुए हैं, आइए इनसे हम पूरा रूबरू होते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कैसी घटनाएं हुई थी, समाज में क्या हुआ था। जी माता जी, कहाँ मकान है आपका? हमारा मकान है हसनी। हसनी में क्या क्या हुआ था उस दिन की घटना, आप बता पाएंगे? हाँ, बताएंगे। आप कौन हैं? उनके पिताजी। लड़की के पिताजी हैं। क्या माता जी बताने के लिए सक्षम है? इनका दिमागी संतुलन, जिस तरीके से आपने कहा कि उस दिन से दिमागी संतुलन कुछ डिस्टर्ब है, तो क्या आप बता पाएंगे? कुछ बता पाओ? डिस्टर्ब है तो आप बता सकते हैं। ये माँ की व्यथा है, देख लीजिए। माँ उस दिन से डिस्टर्ब है, माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। माँ के सामने आंसुओं के अलावा और कुछ कोई चीज़ नहीं है। जिस माँ ने इतने दिनों तक बच्ची को पाला पोसा, उसके साथ दरिंदगी हुई और कानून भी आज तक उन दरिंदों को सज़ा नहीं दे पा रहा है या कानून उनको नहीं पकड़ पा रहा है। क्या इस माँ के साथ कभी न्याय हो पाएगा? क्या यह कानून इस माँ के साथ न्याय दिलवा पाएगा? आइए पूरी घटना पहले जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? लड़की का क्या नाम था? सरिता चौहान। क्या ये घटनाएं पूरी किस तरह से हुई थी? ये 2 तारीख को माँ के साथ में आई थी, अपना रुधौली तहसील पे कचहरी में तारीख देखने आई थी जी। यहाँ से लौट के वो जा रही थी। जब महुआर चौराहे पे पहुँची तो माँ को वो बोली कि तुम यहाँ 2 मिनट रुको, मैं टेम्पो देख के आती हूँ हंसनी के लिए। इतने में पीछे से 4 लोग आए और उसको पता नहीं बाइक था कि टेम्पो था, उसमें उठा ले गए। 20 मिनट के बाद जब छोड़े तो लड़की रोते बिलखते जब माँ के पास पहुँची तो माँ बोली कि क्या हो गया? तो उसने बोली कि 4 लोग हमको पकड़ के उठा ले गए थे और मुँह में पता नहीं क्या खिला दिए, इसलिए हमको फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो अब माँ उसकी पूछी कि भाई कौन कौन था? तो इसने संजय पुत्र रामलाल और राधे पंडरी के रहने वाले हैं, उनके बाप का नाम नहीं मालूम है। शकील हसनी के रहने वाले, उनके बाप का नाम जिवाऊ है। और ये रामू यादव जो हसनी के रहने वाले हैं, उनके पिता का नाम लालमन यादव है। जी, ये 4 लोगों का नाम लड़की ने बताया था आपसे? हाँ जी, हाँ बताया था नाम लड़की। फिर आप थाने पे गई, कंप्लेन की? लड़की की भागी में हॉस्पिटल से बस्ती आई और बस्ती से उसके बाद में आई, फिर कंप्लेंट दिया। वो लोग नहीं सुने, कुछ भी नहीं सुने हमारा। थाने वाले आपकी नहीं सुने? थाने जिनका आपने नाम लिखाया, थाने वाले पुलिस विभाग उनको पकड़ के लाई या कुछ कार्रवाई की कि नहीं की? पकड़ के लाई, फिर वो रात छोड़ दिए उनको। रात में ही छोड़ दिए पकड़ के उनको? हाँ, रात में पकड़ के लाए, रात में छोड़ दिए उनको। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं कार्रवाई हुआ। उसके बाद आप क्या किए? आगे कहीं गए? आगे फिर आए, बस्ती आए, बड़े साहब के पास दिए दरखास्त, SP के पास दिए दरखास्त। फिर आया थाने में, फिर गए विधायक के पास गए आज, वो भी फ़ोन किए। नहीं तो आप जब SP साहब के यहाँ दरखास्त डाली या विधायक जी के यहाँ गई, तो
फिर उसके बाद आपकी कोई सुनवाई हुई? फिर थाना इंचार्ज ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, नहीं किया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कुछ किया। नहीं किया थाना इंचार्ज ने? नहीं नहीं, लड़की आपकी उसी दिन एक्सपायर हो गई थी? वो उसी दिन एक्सपायर हो गई थी लड़की, नहीं किए। अच्छा, आप साथ में थी, लड़की जब देखने गई थी तो क्या मतलब आपने कुछ देखा था कि लड़की को टेम्पू या बाइक किस तरह से, आप थोड़ा दूर थी कि नज़दीक थी कहीं? नहीं, थोड़े दूर थी। आपने कुछ देखा था? हाँ, मैं देखा था, टेम्पू रहा, लाद लिए लेके भागने लगे, हम दौड़ रहे थे हर बार उस लड़की से। ये घटना है कि सरेआम चौराहे से लड़की को किडनैप किया जाता है और लड़की को ले जाके उसके साथ कुकृत्य किया जाता है, जहर खुरानी की जाती है, जहर पिलाया जाता है। माँ बीच चौराहे पे अपनी बच्ची को बिलखते हुए, रोते हुए, पागलों की तरह चौराहे पे बच्ची को ढूंढती है। फिर जब आधे घंटे बाद बच्ची को पाती है तो बच्ची रोती हुई आती है, उसको जहर पिला दिया गया है। विधायक जी के पास भी गई, एसपी साहब के पास भी गई, एसओ साहब के पास भी गई। अब अगर ये न्याय की प्रणाली देखी जाती है, अगर इनके पास न्याय नहीं मिल पा रहा है तो जनता को न्याय कहाँ मिलेगा? आगे अगर ये लोग न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो आगे आप और कहीं जाएंगी या क्या करेंगी? रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा। बाबा के पास जाएंगे, आदित्यनाथ बाबा के पास जाएंगे। ये जनता का ये विश्वास है योगी जी महाराज के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति, कि अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो हम मुख्यमंत्री जी के पास ज़रूर जाएंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के अगर कुकृत्य की सज़ा कानून पे बैठे हुए उच्चतम अधिकारी अगर नहीं दे सकते हैं और जनता को अगर मुख्यमंत्री जी के पास इस कानून की सज़ा दिलाने के लिए जाना पड़ता है तो इन अधिकारियों को किस निगाह से देखा जाएगा? क्या अधिकारी उन किडनैपर के या उन हत्यारों के नीचे दब चुके हैं या उनकी सारी कानून की व्यवस्थाएं हत्यारे दबा चुके हैं, और या तो वो उनसे ऊपर हैं या तो अधिकारी किसी तरह से कोई कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, या अधिकारी इस तरह के कुकृत्यों को दबा के अपनी मान और सम्मान को बचाना